बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड स्ट्रीट। माय नेम इज सदीम निशीद। आज की जो हम डिश लेके आए हैं दैट्स वेरी अमेजिंग एंड वेरी डिलिशियस फ्रॉम पाकिस्तान। ये रेसिपी स्टार्टेड आउट हुई थी फ्रॉम लाहौर और इसकी सारी ब्रांचेस आई थिंक ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ऑलरेडी खुल चुकी हैं। द डिश इज कॉल्ड बट कड़ाही, जो कि स्लाइटली डिफरेंट तरीके से कुक होती है कंपेयर टू ऑल दी डिफरेंट कढ़ाईज दैट वी हैड गॉन थ्रू सो फार, लाइक सुपर हाईवे स्टाइल दैट वी हैव कवर्ड, keema kadai that we had already covered, Chersi kadai we had already covered, and couple of other kadais that we're going to cover later on in the next couple of months. So iska process slightly different hai, and I'm going to show it to you what extra things or extra steps that you need to take in order to bring this amazing taste to your home. So let's get it started. सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, बट कढ़ाई को बनाने के लिए रेसिपी स्लाइटली डिफरेंट है कंपेयर टू दी अदर कढ़ाई। स्पाइसेस स्लाइटली डिफरेंट है। सो लेट मी शो इट टू यू। मेरे पास तकरीबन अबाउट 1 किलो चिकन है यहाँ पर। उसके अलावा है इन टर्म ऑफ स्पाइसेस मेरे पास हैं 4 to 5 रेड चिलीज आप यूज कर सकते हैं। अबाउट 7 to 10 पेपरकॉर्न यूज होंगे। सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, कोरिएंडर पाउडर है। दीज आर द स्पाइसेस दैट्स गोना गो। तकरीबन अबाउट 300 ग्राम का बटर है जो कि मैंने यूज किया है, और थोड़ा सा देसी घी जाएगा इस कढ़ाई में, जो कि स्लाइटली डिफरेंट है कंपेयर टू द प्रीवियस कढ़ाई वी हैड मेड ऑलरेडी। 200 ग्राम का योगर्ट है जो कि इस कढ़ाई में ऐड होगा, एंड अबाउट अ टेबल स्पून है जिंजर एंड गार्लिक का जो कि इस कढ़ाई में जाएगा। सो दीज आर ऑल द स्पाइसेस दैट्स गोना गो इन। In fact, I forgot to show to you the tomatoes. तो 2.5 tomatoes लिए हैं मैंने इसमें, जो कि रोमा टोमेटोज को इस तरीके से स्लाइस कर लिया था जैसे कि हमने पिछली कढ़ाई में वीडियो में हमने यूज किया था। 7 to 8 ग्रीन चिलीज हैं जिसको मैंने चॉप कर लिए हैं, और स्लाइस जिंजर है मेरे पास जो कि हाफ गार्निश में जाएगा और हाफ कढ़ाई के अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने प्रीवियस जो इनिशियल स्टेप है वो सिमिलर है, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन बिफोर इन दी प्रीवियस वीडियोस, कि अबाउट 2 और 2.5 कप ऑयल लेंगे जो कि प्लेन कढ़ाई में ऐड करेंगे, और इसमें तकरीबन 7 to 8 मिनट्स के लिए चिकन को हम फ्राई करेंगे। So let's add chicken. और इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे सॉल्ट जो कि है 1 टेबल स्पून, और बेस्ड ऑन योर टेस्ट। एंड आई विल ऑल्सो ऐड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एज वेल। और इसको हाई हीट पे आपने फ्राई करना है फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स, जब तक ब्राउन नहीं हो जाए। कंपेयर टू प्रीवियस कढ़ाई में हमने इसको फ्राई किया था फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स, लेकिन ये इसका प्रोसीजर लाइक आई सेड इज स्लाइटली डिफरेंट बट कढ़ाई का। तो विल फ्राई इट फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स। तो इसको आपने ये करना है कि इसको आपने ढक देना है, और जस्ट कवर इट अप for 7 to 8 minutes, and when it's in 7 to 8 minutes the chicken will turn brown. So it's been roughly around 7 to 8 minutes. So let's take a look. अगर आप नोटिस करें तो चिकन स्लाइटली ब्राउन है, और कंपेयर करें प्रीवियस कढ़ाई की वीडियो से दैट आई पोस्टेड, तो हमने उसमें 4 to 5 मिनट्स हमने चिकन को फ्राई किया था,
इसमें स्लाइटली ज़्यादा किया है, और एट दिस स्टेज हम ये करेंगे कि इसका एक्सेस ऑयल रिमूव कर लेंगे. सो फॉर दैट इसमें इसका फ्लेम हल्का कर लूँ ताकि आई कैन रिमूव द एक्सेस ऑयल एंड आई कैन शो टू यू गाइस. ओके, फ्लेम को बहुत लाइट पे कर लिया मैंने, एंड वी विल रिमूव ऑल द एक्सेस ऑयल, और बिल्कुल माइनर सेस में हम ऑयल रहने देंगे. इस कढ़ाई का प्रोसीजर एंड कुकिंग टाइम स्लाइटली डिफरेंट है. दैट्स व्हाई आई हैड टू डू इट, एंड इफ यू कैन सी, यू कैन हार्डली सी एनी ऑयल राइट नाउ. सो ऑयल हमने रिमूव कर लिया है, और उसके बाद हम हाफ अ कप पानी ऐड करेंगे इसमें. आई थिंक मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा, which is done. Let me clean the mess at the same time. और at this stage हम also tomato ऐड करेंगे. और इसका फ्लेम दोबारा से मैं एडजस्ट कर दूंगा ऑन अ हाई हीट, और इसको कवर कर लेंगे वंस अगेन फॉर अबाउट 3 to 4 minutes. सो रफली अबाउट 3 minutes हो चुके हैं, और स्टेज पे हम इसका कवर हटाएंगे एंड विल रिमूव द टोमेटो स्किन, जो कि लेट्स सी, इट शुड कम ऑफ इजीली जस्ट लाइक दैट. क्योंकि व्हाट हैपन इज टोमेटो जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट द स्किन रिमेन्स, राइट. सो उसके टेस्ट को ख़राब करती हैं, तो वी शुड रिमूव द टोमेटो स्किन. दैट वाज द होल पर्पस, टू कवर इट अप. और so just go through these one by one and remove the skin. That's done. Let me grab this one as well. See how easily came off. अगर थोड़ी सी रह भी जाए तो that's something you can remove later on as well. So इसके बाद हमने टमाटर को मिक्स करना है, और टमाटरों ने, if you can see, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो भी हार्डली हमने इसके लिए ऑयल हार्डली हमने इसमें लेफ़्ट किया था. सो देयर वाज हार्डली एनी ऑयल. और इस स्टेज पे हमने सिर्फ इसको टोमेटो को क्रश करना है, और ज़रा सा स्लाइटली ये क्रश हो जाए तो आई विल ऐड बटर एंड दी अदर थिंग्स. इस तरह आपने करके टमाटर को क्रश कर लेना है ताकि ये कुकिंग वो नहीं हो. और हाई हीट पे तो आपने इसको कंटिन्यूस हिलाना है ताकि ना चिकन नीचे चुपके और ना ही मसाला. वेल इनफैक्ट मसाला तो ऐड नहीं हुआ, आई मीन टोमेटो. आपने जस्ट गो थ्रू दिस, और टोमेटो को आपने इस तरह क्रश कर लेना है.
And see, there's a tomato skin here, so I can remove it right now. अब टोमेटो क्रश हो गए तो आई विल स्विच इट बैक टू दिस स्पैचुला, ताकि मैं नहीं चाहता कि चिकन की जो बोटियां हैं वो टूटना शुरू हों। और जब आप इसको हिलाएं तो उसको इस तरीके से हिलाइएगा, अवे फ्रॉम यू। So let it cook for another 1 to 2 minutes. सो 1 to 2 minutes हो चुके हैं, और क्योंकि ये कढ़ाई बटर में कुक होगी, और यू ऑल यू कैन सी इस टमाटर का पानी, नथिंग एल्स, इज हार्डली एनी ऑयल। तो एट दिस स्टेज हम बटर ऐड करेंगे 1 by 1, और इसको कंटिन्यूसली हिलाना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और मैं सेकेंड ब्लॉक ऑफ बटर ऐड करूँगा नाउ टू द कढ़ाई, और कोने से स्लाइटली कोने से अवे करके करिएगा, तो ये जो बटर है इसका टेस्ट को इन्हांस कर देगा, एंड इट विल टेस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जैसे ही बटर डिजॉल्व होगा वी कैन ऐड घी एज वेल। So now the butter has been added and it's been, I think it's gone now, so you cannot see it. So now add the desi ghee as well. अगर देसी घी में जाएगा तो इसकी जो टेस्ट है, उसकी जो खुशबू है वो अमेजिंग हो जाएगी, because of the desi ghee and butter. So stage पे I will also add all the peppercorns and this red chili as well. See how creamy इसका texture जो है वो कितना creamy है। और स्पाइसेस जो हैं इसमें काफ़ी बाद में ऐड होंगी, वो इसमें अभी ऐड नहीं होंगी, लेकिन वी कैन ऐड ग्रीन चिलीज एट दिस स्टेज, ताकि इसकी जो वो हैं ये स्पाइसी हो सके और अच्छी तरीके से ग्रीन चिली मिक्स हो जाए। इसके फ्लेक्स भी ऐड कर लूँ मैं। I think I just drop here, इसको साफ कर लूँ। एंड कंटिन्यूसली आपको इसको स्टर करना है फॉर अबाउट 3 to 4 minutes. सो अबाउट 3 to 4 minutes हो गए हैं, एंड इफ़ यू कैन सी ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम दो काम करेंगे। पहला ये करेंगे कि हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। सो आई ऐड योगर्ट, इसमें ऐड करूँगा, और इसको हल्की आंच पे कर देंगे इन टर्म ऑफ द फ्लेम। ये हाई हीट पे अब कुक नहीं होगी, अब स्लो कुक होगी। तो इसको कंटिन्यूसली आपने स्टर करना है एयर, ताकि ये दही मिक्स हो सके इसके साथ, और आपने इसको लो आंच पे अब पकाना है फॉर अनदर 3 to 4 minutes. सो कपल ऑफ मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेट्स टेक अ लुक। ओह वाओ, ऑयल ऑलरेडी ऊपर आ चुका है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सी इफ यू कैन सी, ये सारा देसी घी ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से स्मेल यमी। तो इसकी जो हीट है उसका लेवल मैं और बिल्कुल ऐसा कर लूँगा
And at this stage, we'll add spices. So we'll add a tablespoon of coriander powder, in fact, and a tablespoon of black pepper. सिर्फ ये मसाले जाएंगे इसमें, nothing else. And I will also add half of the ginger जो slice की थी हमने, and we'll cook it for another 3 to 4 minutes more. So about 2 to 3 minutes हो गए, and it looks amazing, it smells amazing. So what I'll do is top it up with ginger and coriander on top, and we'll give it a taste. So I turn off the stove, and finally the yummy butt karahi is done. So our butt karahi is finally ready. It looks great and it smells absolutely amazing. So I can't wait to give it a try. So I'm gonna dig right in. I'll get a plate. A boti with a bit of masala. If I can scrape it from this corner. Oh, wow, that looks amazing. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh, wow, it tastes amazing. Awesome. So yeah, sorry, I have a bite in my mouth. So do give it a try with your family and friend, and you would absolutely love it. Hope to see you guys in the next video, inshallah.